अगर आपके पास मल्टीपल ऑपरेशन और टास्क हैं और आप सारे के सारे टास्क एक ही टाइम के ऊपर रन करना चाहते हैं साइमल्टेनियसली पैरेलल, तो उस सूरत के लिए आप थ्रेड एग्जीक्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे पास एंड्रॉयड के लिए यूनिक नहीं है बल्कि स्टैंडर्ड जावा के कंकरेंसी पैकेज से अवेलेबल है। लेकिन इसकी यूनिक चीज़ ये है कि ये मल्टीपल बंच ऑफ थ्रेड्स को एक ही टाइम के ऊपर पैरेलल के ऊपर रन करती है, और इसके लिए जो बॉयलरप्लेट कोड होता है वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। ऑटोमेटिकली ये क्लास हमारे लिए हैंडल करती है किस तरीके से थ्रेड पूल को क्रिएट करना है, किस तरीके से सारे थ्रेड्स को आपस में स्टार्ट करना है, टर्मिनेट करना है। और इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से हम मल्टीपल थ्रेड्स को एक ही टाइम के ऊपर ऑटोमेटिकली थ्रेड एग्जीक्यूटर के थ्रू रन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और एंड्रॉयड के अंदर कंकरेंट या एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अगर हम कोई मल्टीपल टास्क हैं वो एक ही टाइम के ऊपर लॉन्च करना चाहते हैं तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब सपोज करें आपके पास कोई एक इमेज है, कोई बिट मैप है, तो वो आपने डिकोड करनी है। और इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें, सपोज कर लें आपके हमारे पास 40 बिट मैप्स हैं जिनको हमने डिकोड करना है, और हर एक बिट मैप इंडिविजुअली जो एक बिट मैप है वो 4 मिली सेकंड लेती है डिकोड होने के लिए। अब 40 बिट अगर हम इसको एक सिक्वेंशियल, बेशक हम इसको वर्कर थ्रेड के ऊपर करेंगे, लेकिन एक ऐसे थ्रेड के ऊपर करेंगे जो सिंगल एक ही थ्रेड होगा, उसमें ज़ाहिर हम पहली बिट मैप भेजेंगे तो दूसरी जितनी भी बाकी रिमेनिंग 39 होंगी वो क्यू के अंदर चली जाएंगी। पहली बिट मैप 4 मिली सेकंड लेगी, फिर अगली 4 मिली सेकंड, फिर अगली 4 मिली सेकंड। इस तरह सीक्वेंस के अंदर ये सारी बिट मैप्स होंगी। तो 40 बिट मैप्स को डिकोड करने के लिए जो हमसे 4 मिली सेकंड एक बिट मैप लेगी, तो हमारे पास टोटल जो टाइम हमारा जाएगा वो बेसिकली 160 मिली सेकंड हमारे पास जाएंगे। लेकिन अगर हम इस तरह करें कि हम 10 थ्रेड्स पैरेलल में क्रिएट करें और उनको पैरेलल रन करें, हर एक इंडिविजुअल थ्रेड को 4 जो बिट मैप्स हैं वो एलोकेट कर दें, यानी कि 4 बिट मैप्स हम एक थ्रेड के ऊपर जो है वो डिकोड करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा। अब चूंकि हमारे पास 10 थ्रेड्स हैं तो हर एक थ्रेड 4 बिट मैप्स को डिकोड करेगा और सारे का सारा जो हमारा काम होगा वो 16 मिली सेकंड्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने देखा कि हर दफ़ा ऐसा भी नहीं होता कि हमें सारा का सारा काम सीक्वेंस के अंदर करना चाहिए, और हर दफ़ा ऐसा भी नहीं होता कि हमें सारे का सारा काम पैरेलल में करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो हमने डाउनलोडिंग की एग्जांपल देखी थी, डाउनलोडिंग को अगर हम पैरेलल करेंगे तो हमारे पास जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बुरा होगा, क्योंकि लेकिन वो भी सिर्फ उस वक्त के यूज़र कोई ऐसी फाइल या ऐसी चीज़ डाउनलोड करता है जिसके साथ वो फौरन इंगेज होना चाहता है। अगर यूज़र बैकग्राउंड के ऊपर कोई डाउनलोडिंग करना चाहता है पैरेलल के अंदर तो उसमें कोई भी इशू नहीं है। तो आई होप सो आप लोगों को आइडिया मिल चुका होगा। अब जो हमारे पास एग्जीक्यूटर सर्विस की क्लास है, ये हमारे पास इतनी इंडिपेंडेंट है कि आप इसके लिए एक सेपरेट क्लास क्रिएट करते हैं और उसके अंदर रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं। आल्दो आप इसको मेन एक्टिविटी के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस और ये चीज़ दिखाने के लिए कि ये कितनी इंडिपेंडेंट है हमारे पास यूआई से, या कितने इंडिपेंडेंटली रन हो सकती है एक सेपरेट क्लास, यहाँ पे अपने मेन पैकेज के अंदर ही क्रिएट कर लूँगा और इसको मैं कह दूँगा सिंपली वर्क कह दूंगा, और ये मेरे पास इसको मैं ऐड कर लेता हूँ किट के अंदर, और ये इंप्लीमेंट करेगी हमारे पास रनेबल इंटरफेस, और हमें जो एक मेथड है वो रन का इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सिंपली मैं ये करूँगा थ्रेड डॉट स्लीप को यहाँ पे कॉल करूँगा और 4000 यानी कि 4 सेकंड के लिए मैं यहाँ पे वेट करूँगा। अब यहाँ पे सिंपल मैंने क्या करना है कि अगेन टैग कह दूँगा, और इसको मेरे पास अगेन जो वैल्यू इसकी होगी वो वही होगी माई टैग, यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा प्राइवेट इंट थ्रेड नंबर इसको कह दूंगा, और यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लूँगा और जो मेरे पास थ्रेड नंबर होगा वो यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दूंगा। और हर एक थ्रेड के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, लॉग ऐड को यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पे सिंपल कनकैटिनेट इसके साथ करूँगा थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, और इसके साथ मैं कनकैटिनेट करूँगा स्टार्ट, और इसके साथ मैंने सिंपली क्या करना है थ्रेड नंबर, और उसको भी मैं यहाँ पे कनकैटिनेट कर दूंगा, और इसी लाइन को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे सिंपली स्टार्ट की बजाय मैं एंड कर दूंगा। तो क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल थ्रेड के लिए मैं सबसे पहले एक टैग शो करवाऊंगा थ्रेड स्टार्ट का, थ्रेड का नेम यहाँ पे आएगा और यहाँ पे थ्रेड नंबर आएगा, 4 सेकंड का पास, और अगेन थ्रेड का नेम एंड, और यहाँ पे थ्रेड नंबर आएगा। अब मेरे पास यहाँ पे मेरा वर्क तो क्रिएट हो गया, रनेबल जो हमने रन करना है वो तो क्रिएट हो गया। तो जाऊँगा मेन एक्टिविटी डॉट जावा के ऊपर। अब जो थ्रेड एग्जीक्यूटर है इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्लास लेवल के ऊपर हम ये करेंगे प्राइवेट एग्जीक्यूटर सर्विस, और मैं इसको कह दूंगा एम एग्जीक्यूटर, और इसको मैंने इनिशियलाइज करवाना है। तो यहाँ पे
जहाँ पे मेरे व्यूज़ इनिशियलाइज हो रहे हैं, इसके बाद मैं इसको इनिशियलाइज करवा दूंगा। इसको क्या दूंगा, यहाँ पे मैं कॉल करूँगा एग्जीक्यूटर्स, रिमेंबर एग्जीक्यूटर नहीं बल्कि एग्जीक्यूटर्स को हमने कॉल करना एंड पे एस है। और पैकेज आप इसका देखें java.util.concurrent स्टैंडर्ड जावा कंकरेंसी का पैकेज है। एंड्रॉयड के रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक चीज़ नहीं है इसके अंदर। डिटेल के ऊपर इन मेथड्स को देखेंगे जब हम थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर को देखेंगे। यहाँ पे सब के ऊपर मैं तो नहीं जा सकता, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं। मैं यहाँ पे कॉल करूँगा न्यू फिक्स्ड थ्रेड पूल को और इसको मैं नंबर ऑफ थ्रेड्स यहाँ पे पास करने हैं, तो मैं इसको 5 यहाँ पे पास कर दूंगा। अब ये लाइन क्या कर रही है, बेसिकली ये पूल क्रिएट कर रही है थ्रेड्स का, जो कितने हैं बेसिकली जो नंबर हमने यहाँ पे पास किया है 5 थ्रेड्स पास कर रहे हैं। तो आप सपोज करें हम इसको 15 टास्क इस एग्जीक्यूटर को देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली पहले 5 जैसे ही कंप्लीट होंगे तो कोई भी जो थ्रेड हमारे पास फ्री होगा ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो टास्क होगा वो उसको अलोकेट कर देगा हमारा एग्जीक्यूटर। तो काफ़ी ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन है वो हमें खुद नहीं करनी पड़ती। और बाकी कोड करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जीक्यूटर को हमें जो है वो शट डाउन भी करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ऑन डिस्ट्रॉय को जो है वो करूँगा ओवरराइट और यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा mexecutor.shutdown, तो हमारे पास वो शट डाउन हो जाएगा। अब आऊँगा रन कोड के अंदर और यहाँ पे मैं लगाऊंगा फॉर लूप 0 से लेके हमारे पास जाएगा ये 10 तक। और मैंने सिंपल अब क्या करना है, यहाँ पे मैं वर्क क्रिएट करूँगा अपने जो मैंने क्लास क्रिएट की है वो, और थ्रेड नंबर के लिए मैं i+1 पास कर दूंगा, यानी कि जो मेरे थ्रेड्स होंगे बेसिकली जाएंगे 1 to 10। और मैंने सिंपल क्या करना है mexecutor.execute का मेथड कॉल करना है। आपने देखा जी हमसे बेसिकली रनेबल लेगा, तो जो वर्क होगा मैं इसको पास कर दूंगा। तो इसको डिवाइस के ऊपर रन करते हैं। मैं आऊँगा लॉगकैट के ऊपर और क्लियर कर लेता हूँ लॉगकैट आउटपुट। ऑलरेडी मेरा टैग यहाँ पे सेट है। अब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर तो आपने देखा मेरे 5 थ्रेड क्रिएट हुए और 4 सेकंड बाद वो 5 तो स्टॉप हो गए, साथ ही मेरे जो आगे वाले 5 थ्रेड थे वो क्रिएट हो गए। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पे बेसिकली 10 जो थ्रेड्स हैं 10 जो टास्क हैं वो रन किए थे, लेकिन जो मेरे पास अवेलेबल पूल के अंदर थ्रेड्स थे वो 5 थे। तो आपने देखा यहाँ पे मेरे पहले 5 थ्रेड क्रिएट हुए हैं यहाँ तक, तो यहाँ तक मेरे पहले 5 थ्रेड क्रिएट हुए हैं। जैसे ही मेरा पहला थ्रेड एंड हुआ है तो नेक्स्ट जो मेरा थ्रेड वेटिंग में पड़ा हुआ था वो स्टार्ट हो गया। अब वो वाले 5 जो यहाँ पे स्टार्ट हुए राइट दिया वो 5 के 5 यहाँ पे हमारे पास एंड हो गया। इसको अगर मैं क्लियर करूँ दोबारा आपको दिखाऊं, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल 2 दफ़ा क्लिक करूंगा तो मैं बेसिकली 10 जो हमारे पास वर्क यूज है वो क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास अवेलेबल थ्रेड्स 5 हैं। तो पहले 5 थ्रेड क्रिएट होंगे, फिर वो 5 स्टॉप होंगे, अगेन फिर वो 5 रन होंगे और 4 सेकंड बाद वो हमारे पास यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। आपने देखा ये हमारे पास 20 के 20 जो थ्रेड्स हैं वो कंप्लीट हो गए। तो गाइस ये था कि किस तरीके से हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं थ्रेड एग्जीक्यूटर को। आल्दो इसकी ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया कि आप लोगों को सिर्फ इस चीज़ का पता होगा कि हम इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन एप्लीकेशन में या प्रोफेशनल एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए हमारे पास इसी कंसेप्ट के ऊपर एक ज़्यादा कह लें कि रिफाइंड क्लासेज है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर, जो बेसिकली हमें इस लेवल तक हमें फैसिलिटी या कह लें कि कंट्रोल प्रोवाइड करती हैं, फाइन कंट्रोल देती हैं थ्रेडिंग के ऊपर, कि हम ये देखेंगे हमारी डिवाइस के ऊपर कितने कोर्स अवेलेबल है और उन कोर्स के अवेलेबिलिटी के बेस के ऊपर हम डिसाइड करें कि हमें कितने थ्रेड एट अ टाइम चाहिए, कौन सा थ्रेड कितनी देर के लिए लाइव रहेगा, कितनी देर आइडल रहे तो वो शट डाउन हो जाएगा। बहरहाल ये जो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है तो मैं कुछ बेसिक जो लोडर्स वगैरह आर्किटेक्चर सर्विसेज वगैरह को क्लियर करके फिर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हम थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। वीडियो पसंद हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम ये देखेंगे किस तरीके से हम लोडर्स के साथ काम करते हैं, लोडर्स हमारे पास क्यों इंट्रोड्यूस करवाए गए, और उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से हम एसिंक टास्क लोडर के साथ काम करते हैं। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।